हेलो बच्चों, मैं अभिषेक मौर्य, दुलारी देवी विद्यार्थी इंटर कॉलेज। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का फिजिक्स। क्लास 12 के फिजिक्स में 1 वोल्ट की परिभाषा मैंने पिछले वीडियो में बताई थी आप लोगों को। 1 वोल्ट की परिभाषा हो गया है, वैद्युत विभव हो गया है, वैद्युत विभवांतर हो गया है, वैद्युत विभव का मात्रा वोल्ट होता है, तो 1 वोल्ट की परिभाषा भी बता दिया। अब इसमें पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं। देखिए, कभी कभी पूछ देता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा डिफिनेशन लिखिए, तो ध्यान से देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसको शॉर्टकट में ईवी भी कह सकते हैं, दिया होगा कहीं भी दे देगा 1 ईवी। ईवी का मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए सबसे पहले लिखा है कि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना, तो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य एवं ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक होता है। जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, वो कार्य एवं ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक नहीं कहेंगे, बताएंगे बहुत छोटा मात्रक होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य एवं ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक होता है, मतलब बहुत छोटा मात्रक होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मापेंगे क्या? कार्य एवं ऊर्जा। मतलब अगर हमें कार्य मापना है, कार्य बहुत कम हो रहा है, तो बताएंगे इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य हो रहा है। मान लीजिए किसी ऊर्जा का मापन करना है और बहुत कम ऊर्जा का मापन करना है, तो बताएंगे कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा हो रहा है, ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? सबसे पहले तो हमारे माइंड में ये होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, तो बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो ऊर्जा एवं कार्य का बहुत छोटा मात्रक है। किसका मात्रक है? ऊर्जा एवं कार्य का बहुत छोटा मात्रक है। अब देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है, परिभाषा बता दें इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में। देखिए जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, वह कार्य है। मतलब देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य ही है, कार्य का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना, तो बताएंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो किसी इलेक्ट्रॉन को, किसको? इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। मतलब ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक बिंदु ए है और यहाँ पर एक बिंदु बी है। अगर यहाँ से हम 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ ले जाएं, देखिए दिया है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। तो मतलब यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन को पकड़ेंगे और यहाँ से हम कहाँ ले जाएंगे? यहाँ ले जाएंगे। इस दौरान हमें कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो यह जो कार्य होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। कंडीशन यह है कि दोनों बिंदुओं के बीच जो विभवांतर है वो 1 वोल्ट होना चाहिए। इसके बीच और इसके बीच जो विभवांतर होगा, विभवांतर मतलब VA माइनस VB, विभव में अंतर। दोनों बिंदुओं के विभव में जो अंतर होगा वो कितना होना चाहिए? 1 वोल्ट। तो ध्यान से सुनिए, अगर 2 बिंदु दिए हों और दोनों बिंदुओं के बीच जो विभवांतर है वो अगर 1 वोल्ट है, तो उस दौरान अगर 2 बिंदु दिए हैं, दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है, उस दौरान अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी इलेक्ट्रॉन को ले जाते हैं, तो उस समय हम जो कार्य करेंगे ना, उस कार्य का मान होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आएगा? फिर से समझ लीजिए, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। मान लीजिए कि कोई यहाँ पर एक बिंदु P है, यहाँ पर एक बिंदु Q है। इन दोनों के बीच जो विभवांतर है ना, विभवांतर मतलब विभव में अंतर, विभवांतर है वो 1 वोल्ट है। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होना चाहिए। अगर 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है, मान लीजिए कि यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ ले जाएंगे। 1 इलेक्ट्रॉन को कहाँ ले जाएंगे? यहाँ ले जाएंगे। तो जब यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ ले जाएंगे, तो यहाँ से यहाँ ले जाने के दौरान हमें कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो जो ये कार्य होगा वो कार्य 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। तो परिभाषा मैंने वहीं लिखा, थोड़ा सा घूम गया परिभाषा। क्या लिखा मैंने लिखा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य ही तो है। तो मैंने लिखा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, जब उनके बीच विभवांतर कितना होना चाहिए? 1 वोल्ट का। परिभाषा बता लेंगे, सुन लीजिए एक बार परिभाषा। बताएंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है। क्या बताएंगे? कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो किसी इलेक्ट्रॉन को
जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक लाने में अगर जो कार्य हम करेंगे वह एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, लेकिन एक और कंडीशन होनी चाहिए जबकि उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होना चाहिए, 1 वोल्ट होना चाहिए। मतलब इन बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होना चाहिए, 1 वोल्ट होना चाहिए, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। अब हम निकालते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होगा। कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल होता है ना, तो कार्य का मात्रा जूल भी होता है, कार्य का मात्रा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है। तो जब जूल भी होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है, तो हम यह चेक करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो जूल से कितना छोटा होगा। तो ध्यान से देखिए, इस 2 बिंदु हमने ले लिया, एक बिंदु यह, एक बिंदु यह, एक बिंदु ए हो गया, यह बिंदु बी हो गया। यहां से किसी इलेक्ट्रॉन को यहां ले जाएंगे, किसी आवेश को यहां ले जाएंगे, तो इसके दौरान W कार्य करेंगे, मान लेंगे कि परीक्षण आवेश Q0 है। अब ध्यान से देखिए, तो विभवांतर बराबर हम जानते हैं क्या, VA माइनस VB क्या होता है, कार्य बटे परीक्षण आवेश, कार्य बटे परीक्षण आवेश। यहाँ से कार्य का मान निकालिए, W का मान निकालेंगे तो ये पूरा हो जाएगा, ये हो जाएगा Q0 और ये हो जाएगा VA माइनस VB। इतना समझ में आया, क्रिया पूरा कर दिए। अब ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होने के लिए क्या आवश्यक है, विभवांतर 1 वोल्ट होना चाहिए। मतलब यहां हमें क्या करना है, विभवांतर जो है VA माइनस VB, इसका मान कितना लेना है, 1 वोल्ट। VA माइनस VB का मान कितना लेना है, 1 वोल्ट। और Q का मान हमें पता है, Q का मान कितना होता है, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19। ये Q का मान होता है, आवेश है। तो यहाँ से अगर हम W बराबर निकाल लें तो W बराबर आ जाएगा यह 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 गुणे VA माइनस VB का मान कितना है, 1। तो ये जो कार्य है, देखिए कितना कार्य कहाँ हुआ है, विभवांतर कितना वोल्ट है, विभवांतर 1 वोल्ट पे किया गया कार्य है ना, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलेंगे। तो इसको कार्य को बोल देंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कार्य को क्या बोल देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर कितना हो गया, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 जूल। यही होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर। कहने का मतलब कि हमें ऐसे देगा 1 EV बराबर कितना जूल, तो बताएंगे 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 जूल। ये ध्यान से देख लीजिए क्या है, परिभाषा मैंने बता दिया। इसके पहले जब मैं विभवांतर बताया था, वैद्युत विभवांतर, तो उसमें बताया था कि वैद्युत विभवांतर VA माइनस VB बराबर होता है W/Q। यहाँ से हमें कार्य का मान निकालना है, कहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य है ना, तो यहाँ से कार्य का मान निकालेंगे तो कार्य बराबर हो जाएगा, क्रिया पूरा कर देगा तो VA माइनस VB इंटू Q0। अब देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो विभवांतर है वो कितना वोल्ट होता है, 1 वोल्ट। तो हमने विभवांतर को 1 वोल्ट ले लिया। अब हमें Q का मान पता है कितना होता है, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19। तो W बराबर हो जाएगा 1.6 के पावर माइनस 19 गुणे 1। अब जो W है ये एक विभवांतर, मतलब 1 वोल्ट विभवांतर पे हो रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतना ना, ठीक। तो ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर। देखिए इसके कुछ और मतलब मात्रक होते हैं, इसके कुछ और मात्रक होते हैं। तो ये तो हो गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके मात्रक होंगे, ध्यान से देखिए इसके अन्य मात्रक होंगे। एक आएगा 1 keV, keV मतलब किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होता है 10 के पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमसे कोई पूछे कि 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, तो हम बताएंगे 10 के पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर आएगा MEV मतलब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगा 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। MEV मतलब 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद से आएगा MBeV मतलब 1BeV मतलब कि बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको बोलते हैं बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो जाएगा 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अन्य मात्रक है। मतलब अगर हमसे कोई पूछे कि 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हम बताएंगे 10 के पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर हमसे कोई पूछे कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हम बताएंगे 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर हमसे कोई पूछे कि अगर 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हम बताएंगे 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट से थोड़े से बड़े मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये होता है, निकालने का तरीका बता दिया मैंने, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा बता दी। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।